सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं आईयूपीएसी नामाकरण। आईयूपीएसी नामाकरण, और इसमें हम लोग इस तरीके से नामाकरण को सीखेंगे कि आपको अब नामाकरण करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईयूपीएसी की फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आप लोग क्या लिखोगे? आईयूपीएसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आईयूपीएसी नाम को हम लोग सीखेंगे चुटकियों में। क्या? चुटकियों में। इसीलिए हमने हेडिंग डाला है और आप भी डाल लो, आईयूपीएसी नामकरण करना सीखे चुटकियों में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले तो बेसिक सा पॉइंट देख लेते हैं कि सबसे पहले आईयूपीएसी नाम को सीखने से पहले हमें जरूरी है वर्ड रूट को सीखना। ठीक है, जिसको हम लोग प्रीफिक्स भी कह सकते हैं कि प्रीफिक्स कैसे याद करें। और प्रीफिक्स को हम लोग कार्बन की संख्या के आधार पर याद करते हैं, जिसे वर्ड रूट भी कहते हैं। ठीक है, वर्ड रूट में देखिए कार्बन की संख्या, अगर कार्बन का विशेषता जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उस समय पढ़ा होगा कि कार्बन लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाती है, और जब कार्बन की संख्या एक होती है तो प्रीफिक्स के रूप में या कह सकते हैं वर्ड रूट के रूप में मेथ का प्रयोग किया जाता है। यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में हम यहाँ पे लिख सकते हैं मेथ। ठीक है, इसके बाद अगर कार्बन की संख्या 2 हो तो एच कहते हैं, ETH। ठीक है, मेथ एच। उसके बाद कार्बन की संख्या 3 हो तो प्रो, 4 हो तो ब्यूट, 5 हो तो पेंट। इसी तरीके से आगे हम लोग बात कर सकते हैं, एक हो तो आपको याद करना होगा मेथ एच, कार्बन की संख्या 2 हो तो, 3 हो तो प्रो, 4 हो तो ब्यूट, 5 हो तो पेंट। इसी तरीके से 6 होगा तो 6 होने पर होता है हेक्स। क्या होता है? हेक्स। इंग्लिश में हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। 7 हो तो हेप्ट होता है, 7 हो तो क्या होता है? हेप्ट। 8 हो तो हम लोग वर्ड रूट के रूप में ऑक्ट लिख सकते हैं, और 9 कार्बन की संख्या 9 होने पे नोन लिख सकते हैं, NON। ठीक है, उसी तरीके से 10 होने पे हम लोग लिखेंगे डेक। इसके आगे भी नंबरिंग अगर हम जाने तो 11 होने पे अनडेक, 12 होने पे डोडेक, 13 होने पे ट्राइडेक, 14 होने पे टेट्राडेक। ऐसे ही आगे की तरफ हम लोग कर सकते हैं इसका नामकरण। लेकिन अभी हमें जरूरी है 1 से 10 तक, अभी हमें 1 से 10 तक याद करना होगा प्रीफिक्स को, यानी कि वर्ड रूट को, और इसका यूज कहाँ है हम आपको आगे बताएंगे। इसके बाद हमें आगे देखने को मिलता है कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो हम लोग सफिक्स के रूप में यूज करते हैं एन का। ठीक है, ANE। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो कार्बन और कार्बन के बीच में अगर हमें किसी श्रृंखला में डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है तो वहां पे जो सफिक्स लगेगा वहां एन लगेगा। एक एक करके मैं बताऊंगा कि कहां एन लगेगा, किस तरीके से नामकरण किया जाएगा। तो आज का वीडियो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन बच्चों के लिए जो कि जीरो से, यानी कि आप लोग नहीं जानते हो, और वो बच्चे हैं क्लास 10th के भी हो सकते हैं, इसके अलावा 11th के भी हो सकते हैं और 12th के भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो 9th के बच्चे भी सीख सकते हैं। आज की क्लास में मैं उस तरीके से आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग सफिक्स प्रीफिक्स देख लिए कि प्रीफिक्स हम लोग कार्बन की संख्या के आधार पर 1 होने पे मेथ, 2 होने पे एथ, 3 होने पे प्रो, 4 होने पे ब्यूट, 5 होने पे पेंट। इस तरीके से हम लोग प्रीफिक्स को लिख रहे थे, यानी कि वर्ड रूट का नाम लिख रहे थे। अब हम लोग देखेंगे सफिक्स यानी कि अनुलग्नक, और कार्बन के बीच में अगर हमें सीधी श्रृंखला, सीधी नहीं सिंगल बॉन्ड अगर देखने को मिल रहा है, एकल आबंध देखने को मिल रहा है तो वहां एन जोड़ते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हमें कहीं नजर आता है तो वहां पे सफिक्स के रूप में इन का प्रयोग करेंगे। उसी तरीके से अगर कार्बन और कार्बन के बीच में हमें ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रहा है तो आइन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आप जानते हैं प्रीफिक्स यानी कि पहले जो नाम के पहले जुड़े उसे प्रीफिक्स कहते हैं, और नाम के बाद में जो जुड़े उसे सफिक्स कहते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारा चीज इसमें है, उसे जानेंगे। तो आप लोग प्रीफिक्स और सफिक्स जान चुके हैं, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, अपना जो आईयूपीएसी नाम है उसको लिखने के लिए सबसे पहले हम, जैसे हमारा नाम है, हम अगर बात करें हमारा जो नाम है, मेरा नाम जो है वो है प्रकाश कुमार सिंह। ठीक है, यहां पे हम देख रहे हैं कि मेरा जो नाम है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है।
मेरा जो नाम है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है, एक है प्रकाश, दूसरा है मिडिल नेम जो कि कुमार, और तीसरा है सरनेम जो कि सिंह लगा हुआ है। 3 भागों में बटा हुआ है। उसी तरीके से जब हम लोग आईयूपीएसी नामकरण करेंगे तो इसे हम लोग बांटेंगे कितने भागों में, तो इसे हम लोग बांटेंगे 4 भागों में नहीं बल्कि 5 भागों में। ठीक है, 5 भागों में बांटेंगे और शुरू में हम लोग लिखेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स। क्या लिखेंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हो 2 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स, और उसके बाद बीच में हम लोग लिखेंगे वर्ड रूट। क्या लिखेंगे, वर्ड रूट, और उसके बाद वर्ड रूट के बाद नाम के बाद जो जुड़ता है उसे सफिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे 1 डिग्री सफिक्स और 1 डिग्री सफिक्स के बाद क्या आएगा, 2 डिग्री सफिक्स। तो इस तरीके से आप लोग 4 खांचा में इसको बांट लो। और देखो 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्या आता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स के रूप में आता है प्रतिस्थापी। अब प्रतिस्थापी क्या होता है, तो इसे इस तरीके से आप लोग समझ लो कि जैसे कि क्रिकेट के खेल में हमें वर्ल्ड कप के लिए अगर टीम चुनना है तो 11 प्लेयर तो खेलते ही खेलते हैं, इसके अलावा एक्स्ट्रा प्लेयर का भी सिलेक्शन होके जाता है, यानी कि 15 प्लेयर वर्ल्ड कप के लिए चुने जाते हैं, 15 एक्स्ट्रा भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर कोई खिलाड़ी जख्मी हो रहा है या किसी प्रकार का उसका प्रॉब्लम हो रहा है, अगर खेल नहीं पा रहा है, तो हम क्या करें, उसके जगह पे किसी और खिलाड़ी को खिला दें। इसी तरीके से जो कार्बन का चैन होता है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है हाइड्रोकार्बन में, लेकिन अगर हाइड्रोजन को हटाकर वहां कोई अगर एलिमेंट जुड़ जाता है तो वो कहलाता है प्रतिस्थापी। और ये जुड़ने में सबसे पहले हाइड्रोजन परिवार के तत्व आते हैं, और वो होता है क्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है। इस तरीके के तत्व आके हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके और खुद वहां पे जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापी। तो अगर आईयूपीएसी नाम अगर हम करेंगे और कोई प्रतिस्थापी आ जाता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, मान लो कि मेरे पास C4H10 अगर हम लिखते हैं यहाँ पे, इसका अगर हम संरचना आपको दिखाएं तो इसका संरचना हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। C4 हो गया, सारा सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे हर एक जगह क्या होगा, देखिए यहाँ पे इस तरीके से हम बात करें तो सारी जगह क्या है, हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अगर मान लो कि यहाँ जो हाइड्रोजन है, यहाँ जो हाइड्रोजन भाई साहब है, इनको कोई प्रतिस्थापित करके हाइड्रोजन परिवार का कोई एलिमेंट आ जाए, मान लो कि यहाँ क्लोरीन ही आ जाए, तो ये क्या किया, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उसको वहां से हटा दिया और खुद जुड़ गया यहाँ पे, तो इसे हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापी। ठीक है, तो सबसे पहले नाम लिखने वाले में आईयूपीएसी जब नामकरण करते हैं तो वहां सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, तो प्रतिस्थापी का, यानी कि 2 डिग्री प्रीफिक्स हमने यहाँ लिखा है। 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्या आता है, प्रतिस्थापी का। अगर कोई प्रतिस्थापी हो तो जब भी हम आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे। जैसा कि हम यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ जब नाम लिखेंगे क्लोरो, और उसके बाद कार्बन की संख्या गिनेंगे 1 2 3 4, तो एक है मेथ एथ क्लो ब्यूट, तो क्लोरो ब्यूट से हो जाएगा ब्यूटेन, इसका नाम क्या हो गया, क्लोरो ब्यूटेन। तो इस तरीके से हम इसका नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, प्रतिस्थापी का, और प्रतिस्थापी में कौन है, यहाँ पे क्लोरीन है, तो क्लोरीन के हमने क्लोरो लिखा। ठीक है, तो इसी तरीके से जब आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापी को रखते हैं। प्रतिस्थापी में देखिए यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन है तो इसके लिए हम फ्लोरो का यूज करते हैं, क्लोरीन है तो क्लोरो का यूज करेंगे, ब्रोमीन है तो ब्रोमो का यूज करेंगे। ठीक है, आयोडीन है तो आयोडो, ठीक है, आयोडो का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 डिग्री प्रीफिक्स को जोड़ते हैं। इसके बाद अगर आगे चले तो 1 डिग्री प्रीफिक्स यहाँ लिखा हुआ है। 1 डिग्री प्रीफिक्स में हम क्या लिखे हैं, यहाँ पे चक्रीय, क्या, चक्रीय। अगर कार्बन जो है वो खुली श्रृंखला के रूप में नहीं है, वो क्या किया है, बंद बना लिया है, चैन का निर्माण, क्लोज चैन बना लिया है, यानी कि कुछ इस तरीके से। मान लो कि कार्बन जो है ओपन चैन इस तरीके से होता है, और ये जो चैन है कार्बन का ओपन चैन है, खुली श्रृंखला है, लेकिन यही अगर माला के रूप में ये जुड़ जाए तो यहाँ पे क्या है, कार्बन ने चेन का निर्माण किया है लेकिन यहाँ पे क्या है, क्लोज चैन है। तो यहाँ पे अगर हमको ऐसा अगर चक्रीय दिखाई दे रहा है
तो वहां पे हम लोग 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या करेंगे, साइक्लो शब्द का यूज करेंगे, साइक्लो का यूज करेंगे, ठीक है, याद रखना साइक्लो का यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं मेन जो है बीच में यहाँ लिखा हुआ है वर्ड रूट। वर्ड रूट के बारे में अभी हमने बताया, जो प्रीफिक्स बताया था। वर्ड रूट में क्या होता है, मेन कार्बन चेन यानी कि मुख्य कार्बन श्रृंखला को गिनते हैं। अगर मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बनों की संख्या 1 हो तो मेथ, 2 हो तो एथ, 3 हो तो प्रोप, 4 हो तो ब्यूट, 5 हो तो पेंट, 6 हो तो हेक्स। इसी तरीके से हमने 10 तक बताया है और 10 तक अभी आपको याद करना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद अगर हम चलते हैं, इसके बाद आपको किसका नाम लिखेंगे, अगर सफिक्स जुड़ा हुआ है और सफिक्स के रूप में अगर हम लोग सबसे पहले यूज करेंगे कार्बन और कार्बन के बीच का चैन देखेंगे। अगर कार्बन और कार्बन के बीच अगर चैन सिंगल बॉन्ड है, यहाँ बंध जो है वो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो हम यूज किसका करते हैं, तो अभी हमने आपको बताया है कि एन का यूज करते हैं। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो हम किसका यूज करते हैं, ईन का यूज करते हैं। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में हमें ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल जाए तो YNE का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद लास्ट में हम किसका यूज करते हैं, तो लास्ट में हम 2 डिग्री सफिक्स का नाम लिखते हैं। और 2 डिग्री सफिक्स में याद रखिएगा क्या आता है, फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। क्या आता है, फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह। जैसे कि क्रियात्मक समूह के बारे में अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें पूरा डिटेल से आपको बता दूंगा क्रियात्मक समूह क्या होता है, कौन कौन सा क्रियात्मक समूह होता है, आपको ये जरूरी है। लेकिन सबसे पहले यहाँ कुछ जो लिखा हुआ है क्रियात्मक समूह, उसे हम लोग देख लेते हैं। तो क्रियात्मक समूह में सबसे पहले हम बात करेंगे किससे, OH को ले लेंगे। OH जो है एल्कोहल ग्रुप का है, OH हो गया। इस तरीके से आपको अगर क्रियात्मक समूह देखने को मिल रहा है तो ये अल्कोहल हो गया। इसी तरीके से आपको केवल O दिख रहा है इस तरीके से, तो ये ईथर का संरचना हो गया। इसी तरीके से आपको इस तरीके का संरचना देखने को मिल रहा है, तो ये आपका हो गया एल्डिहाइड, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सबसे पहले अगर प्रयोग करेंगे, यहाँ नोट कर लेना, तो हम लोग सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। उसके बाद अगर कार्बन चक्र बना रहा है, चक्र यानी कि क्लोज चैन पैकिंग कर रहा है, तो हम वहां पे चक्रीय के लिए साइक्लो का यूज करते हैं। और उसके बाद हम लोग चलते हैं वर्ड रूट पे यानी कि प्रीफिक्स, जो कि पहले हमने देखा है। वहां पे देखें कि कार्बनों की मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बनों की संख्या कितनी है, और 1 हो तो मेथ, 2 हो तो इथ, इस तरीके से नाम लिखेंगे। और उसके बाद चलेंगे हम लोग बॉन्ड देखेंगे कि रिश्ता जो जुड़ा हुआ है, एक धागे से जुड़ा हुआ है कि 2 धागे से कि 3 धागे से। एक धागा यानी कि सिंगल बॉन्ड तो एन का यूज करेंगे, 2 धागा यानी कि इन का यूज करेंगे, इसी तरीके से 3 धागा हो तो आइन का यूज करेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम लोग नाम लिखते हैं किसका, तो फंक्शनल ग्रुप अगर जुड़ा हो तो उसका नाम लिखते हैं। चलिए हम एक एक करके कुछ यौगिकों का नाम आज आपको क्लास में बता देते हैं, ताकि आपका जो ये जितना हमने बताया वो क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, कहां से, तो स्टार्ट करिए। देखिए यहाँ मेरा पहला जो लिखा हुआ है CH4 लिखा हुआ है, और CH4 में आप देख रहे हो कि किसी प्रकार का कोई प्रतिस्थापी नहीं आया है, किसी प्रकार का क्लोज पैकिंग नहीं है। केवल हम यहाँ अब देखेंगे कार्बनों की संख्या, तो कार्बनों की संख्या 1 है, तो 1 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेथ। और उसके बाद अगर इसकी संरचना की बात करें तो इसकी जो संरचना है इस तरीके से होगा, यानी कि सब जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड ही है, तो वहां पे हम लोग क्या लगा देंगे, ANE। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेन। अब इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसलिए अब हम लोग इसके नाम को और आगे नहीं, बस हो जाएगा मेथेन। क्या हो जाएगा, मेथेन। इसी तरीके से हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा H, और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो 6 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में हमें सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे लास्ट में क्या जुड़ेगा, ANE। इसी तरीके से CH3, यहाँ पे देखिए कार्बनों की संख्या अगर काउंट करें 1 2 3, यहाँ किसी प्रकार का ना क्लोज पैकिंग हो रहा है, ना किसी प्रकार का प्रतिस्थापी आया है। यहाँ पे सिंपल सा हम चलेंगे डायरेक्ट वर्ड रूट पे, यहाँ कार्बन की संख्या 3 है तो मेथ 8 फ्लो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्लो। और सारे जगह हमें सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, कहीं ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो सिंगल बॉन्ड होता है तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, ANE का यूज करेंगे। इस तरीके से हम लोग नाम लिखते हैं IUPAC नामाकरण।
अब देखिए यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, किसी प्रकार का प्रतिस्थापी इसमें नहीं है, लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं कि कार्बन ने क्या किया है, तो क्लोज चेन बनाया है। और क्लोज चेन के लिए आपको हमने बताया था कि साइक्लो शब्द का यूज करते हैं, तो साइक्लो कर लिए। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो कार्बन की संख्या काउंट करेंगे, 1 2 3, 3 है तो मीथ ईथ प्रो, तो क्या हो जाएगा साइक्लो प्रो। और अब देखिए बॉन्ड, देखिए यहाँ पे सब जगह सिंगल बॉन्ड ही है, तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा ए एन ई। किसी प्रकार का फंक्शनल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। क्या हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने लाइन स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, और लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में भी हम पूरे डिटेल से आपके इसी चैनल पे वीडियो लाइन, जिसमें केवल लाइन स्ट्रक्चर, इसके अलावा संरचना किस तरीके से लिखा जाता है उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो यार देखिए लाइन स्ट्रक्चर का मतलब समझ जाइए कि यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है। हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ प्रतिस्थापी है या नहीं है या नहीं है, तो प्रतिस्थापी है। प्रतिस्थापी क्या है, क्लोरीन है। और ये जो क्लोरीन है वो मेन चैन के बीच में जुड़ा हुआ है, तो मेन चैन पे हम लोग नंबरिंग कैसे करेंगे, इस ओर से करेंगे, क्योंकि यहां से नजदीक हो रहा है। तो 1 2 3 4 5, 2 पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो 2 क्लोरीन के लिए अभी बताया है हमने आपको क्लोरो, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलेंगे तो यहाँ ये चैन का निर्माण नहीं कर रहा है, यानी क्लोज चैन का निर्माण नहीं कर रहा है, तो हम लोग साइक्लो शब्द का यूज नहीं करेंगे। इसके बाद सीधा हम गिनेंगे कि 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए पेंट, और सारा जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ए एन ई साइक्लो 2 क्लोरोपेंटेन। क्या 2 क्लोरोपेंटेन इसका नाम हो जाएगा। और यहाँ देखिए लिखा भी है, हमें ध्यान नहीं दिया, यहाँ लिखा भी है, ठीक है। आगे चलिए, आगे अगर हम बात करें तो देखिए इसका नाम क्या होगा, तो यहाँ आप देख लो, यहाँ कार्बन जुड़ा हुआ है, जहां मोड़ है वहां कार्बन जुड़ा हुआ है, और कार्बन में हम लोग देख रहे हैं कि 2 जगह प्रतिस्थापी है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले तो हम लोग मेन चैन पे नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 पे और 3 पे 2 जगह क्लोरीन है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, इसका नाम कैसे लिखेंगे, पहले 2 पे जुड़ा हुआ है, फिर डैश का यहाँ पे चिन्ह देंगे और लिखेंगे 3, और उसके बाद क्लोरीन है, दोनों जगह क्लोरीन है, तो दोनों जगह क्लोरीन है तो क्लोरीन क्लोरीन क्लोरो क्लोरो लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा 2 जगह है एक जैसा, यहाँ डाई का प्रयोग करेंगे और तब लिखेंगे डाई क्लोरो, ठीक है। 2 3 यानी कि 2 और 3 पे, और दोनों जगह डाई क्लोरो, और उसके बाद देखिए कितना है 6 है, तो 5 होता है तो पेंट, 6 होता है तो हेक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे हेक्स, और सभी जगह सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो ए एन ए, तो क्या हो जाएगा नाम इसका 2 3 डाई क्लोरोहेक्सेन। तो इस तरीके से हम लोग नाम लिखते हैं। जैसा कि अब आप लोग इसमें आइए, तो यहाँ देखिए जहां जहां आपको बिंदु दिखाई दे रहा है सारी जगह कार्बन है, और कार्बन है, और हम क्या देख रहे हैं कि टोटल कार्बनों की संख्या 1 2 3 4 5 6, और देखिए एक कार्बन पे एक क्लोरीन भी है और ब्रोमीन भी है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो आपके सामने लिखा हुआ है, हम बस समझा देते हैं। एक पे ब्रोमीन भी जुड़ा हुआ है, एक पे क्लोरीन भी जुड़ा हुआ है, दोनों एक जैसा नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एबीसीडी में क्या आता है, ब्रोमीन आता है, बी पहले आता है, तो 1 लिखा गया है यहाँ पे, और ब्रोमो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फिर एक पे ही क्लोरीन भी जुड़ा हुआ है तो एक क्लोरो, और उसके बाद यहाँ पे चक्र का निर्माण हो रहा है, तो हम लोग साइक्लो को जोड़े हैं, साइक्लो, और उसके बाद यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए हेक्स, और सब जगह सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो ए एन ए जोड़ दिया गया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नोट पे लिखा हुआ है कि प्रतिस्थापी एक से ज्यादा तो लिखने के लिए अल्फाबेट ऑर्डर का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है, अल्फाबेट ऑर्डर का प्रयोग किया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक समझ में आया होगा।